मेरे हिसाब से संविधान क्या होना चाहिए, नो FIR नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। उनने वो किया, बिल्कुल सही किया, जो कुछ किया सही किया। बनाया जा रहा है, चाहे कोई हिंदू करे, चाहे मुसलमान करे, चाहे ईसाई करे, चाहे अपराध होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, उसे सजा होनी चाहिए, लेकिन कानून के तहत। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यूं तो आप गलती, हम आपको गोली मार देता हूँ, फिर क्या देश में कानून रह गया? या अगर 200 पुलिस वालों के सामने एक बंदे को शूट अप किया जाता है तो आप क्या समझ रहे हैं? ये फिर देश के कानून पे पूरे मैं कह रहा हूँ कोई भी क्राइम हो उसे सजा मिले, लेकिन कानून के तहत। ऐसे तो हर कोई गोली से फैसला नहीं। साला मरिया तो मरिया, मारा साला लागा था, दुश्मन था देश का, अच्छा मारिया और मुंडी डाल मारना था। और जितने हैं उतने न और ठोकेंगे, सच्चाई है एक थोड़े थोड़े दिन में। आने हम कह रहे हैं बहुत बढ़िया किया। आप उत्तर, हाँ, गाजियाबाद के हैं और मैं बता रहा हूँ पूरे अपने ही बता रहा हूँ क्षेत्र के सबने कहा बढ़िया काम हुआ है। मैं कह रहा हूँ योगी जी ने ही कराया, तब भी बढ़िया कराया। उससे माफिया को भी इसकी जानकारी मिलेगी तो वो भी डरेंगे, अभी गवर्नमेंट से वो भी डरेंगे, भाई हमारा भी यही वाला होने वाला है, तो सुधरने का मौका है उन लोगों के लिए अभी। जिन लोगों ने गोली चलाई वो लोग माफिया नहीं बने? माफिया नहीं है वो, उसने कौन है वो? किया है, अच्छा किया है, अच्छा किया। हाँ। उसमें से कुछ जो अपराधी हैं उनके ऊपर पहले से मामला दर्ज है लड़की को थप्पड़ मारने में। वो तो अपराधी है समझो, बाकी वो जो गया वो अच्छा है, अच्छा किया है, और दूसरे लोगों को भी उसकी जानकारी मिलेगी थी तो सुधरने का मौका है अभी। आतंकियों को इसी प्रकार से ढेर कर देना। अगर वो उसी प्रकार से ढेर होंगे, उसी प्रकार को काम किए हैं तो बिल्कुल ढेर होंगे। अतीक अहमद कौन थे? कितनी धाराएं चल रही थी उसके ऊपर, कितने केस चल रहे थे, आपने देखा कितने लोगों को मारा, किसको विधवा उन्होंने कर दिया। क्या उसका परिवार नहीं था? उसका परिवार नहीं था। आज वो मर गया है, इतनी सारा मतलब देश में कौन कर रहा है? कोई आए तो सामने, कौन है वो? जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था कश्मीर से, तब संविधान मर गया था क्या? संविधान तब मर गया था, तब सारे विपक्ष मर गया था। किसी ने आज तक उसकी बात की क्या? जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था किसी ने उसका मुद्दा उठाया? विक्की त्यागी को कोर्ट के अंदर मारा था, सपा की सरकार थी, गोली मारी थी कोर्ट के अंदर, तब कहाँ थे सब विपक्ष वाले? अब वो मर रहे हैं तो फिर भाई मेन जो गलत है। आदित्यनाथ के राज में यह जो इनकाउंटर हुआ पहले और उसके बाद यह शूट आउट हुआ, इसको लेकर के आम जनता क्या कुछ सोच रही है? सब लोग बहुत खुश है। आप जैसे कि देख रहे हो सबका खिला हुआ चेहरा है, सब लोग बहुत खुश है। वो आतंकवादी थे, उनको आज नहीं तो कल मरना ही था। जो हुआ सबका अच्छा ही हुआ है, उसमें जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ है। तो फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, बस कोर्ट वाले भी खुश है। कानून क्या करेगी? कानून सब हो गया, जो होगा। उन लोगों को मार दिया तो उनके लिए किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जो आतंकवादियों को उन्होंने मार दिया तो सारे पार्टी चिल्लाने लगे, ऐसा क्यों? नहीं, ऑब्जेक्शन कौन नहीं उठा रहा है? एक सवाल यहाँ पर आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जिस वक्त उमेश पाल की हत्या हुई थी उस वक्त विपक्ष के लोगों ने आवाज नहीं उठाया था। चाहे वो केजरीवाल हो, कोई भी हो, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। आज जो आतंकवादियों को मार दिया गया तो सारे एक होगा, क्यों भाई? उस समय क्यों नहीं इकट्ठे नहीं हुए? वो भी तो किसी के बेटे थे, किसी ये तरीका क्योंकि भाई यह कहीं ना कहीं शायद तरीका गलत हो, यह शायद ये शायद तरीका गलत हो। भाई ये तरीका पता मेरे को कैसे गलत हो गया। 1980 की बात होगी जब ब्राह्मण निकाले गए थे जम्मू कश्मीर से। निकाले नहीं, मारे गए थे। उस टाइम किसी भी एक नेता का बयान दिखा दे मेरे को कि खिलाफ में आया हो। यदि कल वो मारा साला मरिया तो मरिया, मारा साला लागा था, दुश्मन था देश का, अच्छा मारिया और मुंडी डाल मारना था। और जितने हैं उतने न और ठोकेंगे, सच्चाई है एक थोड़े थोड़े दिन में। योगी बाबा ही आने हम कह रहे हैं बहुत बढ़िया किया। आप उत्तर प्रदेश, हाँ, गाजियाबाद के हैं और मैं बता रहा हूँ पूरे अपने ही बता रहा हूँ क्षेत्र के सबने कहा बढ़िया काम हुआ है। मैं कह रहा हूँ योगी जी ने ही कराया, तब भी बढ़िया कराया। लेकिन एक मेरे सवाल का एक जवाब दो। जिसने गोली चलाई क्या वह अपराधी नहीं है? तो अपराधी है तो उसको भी सजा मिलेगी ना, उसको भी सजा मिलेगी। उसकी गाड़ी पलटेगी क्या उसकी गाड़ी पलटेगी क्या? भैया आप देखो, जिसने गोली चलाई है उसकी गाड़ी पलटेगी क्या? देखो गाड़ी में जाएंगे, क्या पता अगर रोड खराब हो सकता है तो पलट भी जाए, बहुत बड़ी बात है। एक समझने का तरीका होता है। रावण गलत था? नहीं था, कभी भी रावण गलत नहीं था। रावण गलत नहीं था? हाँ, नहीं था। रावण कभी भी गलत नहीं था। है सुरूपणखा भी गलत, सुरूपखा ने प्यार होया, प्यार आज भी हुआ, उस दिन क्या बोल रहे हो? रावण गलत नहीं था? नहीं था, नहीं था। राम भी गलत नहीं था, राम भी गलत नहीं था, रावण गलत नहीं था। मैं रावण का गोती हूँ, वंशज हूँ मैं रावण का। रावण का एक गलती बता दे,
मतलब उसे टाइम मान दूंगा ईब इस टाइम पे बता दे मन यही गलती की थी उनने भी तो उनके परिवार मारा होगा बदला लिया जाता हर टाइम लिया जाता सुप्रण की नाक काटी थी लक्ष्मण ने काटी थी नहीं तो एक वो बदला था अपनी इज्जत खतरा रहे एक आदमी कुछ भी कर सका है जब जिन आज गोली मारी है नहीं उनका पहला परिवार का कोई आदमी मारा था बदला लिया जाता है एक किस्म का लिया जाता है कोई आदमी नहीं भूलता लेकिन एक सवाल है सर, थोड़ा सा आगे आइए। एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर इसी प्रकार से सजा दी जाएगी तो फिर कोर्ट कहाँ रहेगा? हिंदुस्तान सुधर जाएगा इस तरीके से? कोर्ट कहाँ रहेगा? संविधान कहाँ रहेगा? संविधान कौन चलाता है? कोर्ट फैसला करेगी ना फांसी पर क्यों नहीं चढ़ाया, फांसी पर क्यों नहीं चढ़ाया? यदि आज उसको फांसी की सजा दी जाती टाइम दर दिया जाता 10 दिन बाद दी जाएगी। तेरे देश की हालात देखता तू कैसी होती, दंगे कितने होते इस बारे में। अब नहीं आएगी किसी की सरकार, अब योगी बाबा की रहेगी यूपी के अंदर सरकार, सरकार किसी की। जय श्री राम, आएगा योगी। भाई इधर आओ, इधर आओ भाई इधर आओ। क्या नाम हुआ आपका? मिस्टर राम पांडे। कहाँ से हो? अयोध्या से। अयोध्या से। ये जो सब चल रहा है देश में ये सही चल रहा है क्या? बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। आतंकियों को इसी प्रकार से ढेर कर देना चाहिए। अगर वो उसी प्रकार से ढेर होंगे, उसी प्रकार को काम किए हैं तो बिल्कुल ढेर होंगे। अतीक अहमद कौन थे? कितनी धाराएं चल रही थी उसके ऊपर, कितने केस चल रहे थे, आपने देखा कितने लोगों को मारा, किसको विधवा उन्होंने कर दिया। क्या उसका परिवार नहीं था? उसका परिवार नहीं था। आज वो मर गया है, इतनी सारा मतलब देश में कौन कर रहा है? कोई आए तो सामने, कौन है वो? कौन सवाल उठाएगा? मेरे हिसाब से तो सवाल नहीं उठना चाहिए। एक सवाल उठाया जा रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं, ओवैसी कह रहे हैं, एक मिनट सब लोग कह रहे हैं कि एक जाति विशेष को टारगेट करके गोली मारी जा रही है। विकास दुबे कौन था? विकास दुबे कौन था? अतीक अहमद को बढ़ावा किसने दिया? किसने बढ़ावा दिया? मंच पर बोलता था तो क्या बोलता था? एकदम में भड़काऊ भाषण होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने गोली मारी है अतीक अहमद को, 3 लड़के हैं, उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जारी कर देना चाहिए। नाथूराम गॉडसे की उनको देखो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में मामला जाएगा, जैसा होगा सेम आपके सामने आएगा और रिजल्ट। नहीं, आप तो बोल रहे कुछ होना ही नहीं आप हाँ, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए, जिसके अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया, क्या बोल रहे हो भाई? आतंकवादियों को मारा उनने, कोई अच्छा काम किया तभी तो मारा है ना। उसने तो सब 2 बंदे को गोली मारी है, ठीक है, उसने हजारों लोग को मारा है, तब किसी ने आवाज ना उठाई, तब आप लोग कहाँ थे? नहीं, बात आखिर वहीं पर घूम फिर के आ रही है। इस देश में संविधान है, वहीं पे तो आप आ रहे हो ना कि जब उनने 2 लोग को गोली मारी तो आप लोग माइक लेके आ गए, जब उसने 1000 लोग को मारा तब लोग आप कहाँ थे? केस को दबा दिया। एक मिनट, जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था कश्मीर से, तब संविधान मर गया था क्या? ये संविधान तब मर गया था, तब सारे विपक्ष मर गया था। किसी ने आज तक उसकी बात की क्या? जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था किसी ने उसका मुद्दा उठाया? विक्की त्यागी को कोर्ट के अंदर मारा था, सपा की सरकार थी, गोली मारी थी कोर्ट के अंदर, तब कहाँ थे सब विपक्ष वाले? अब वो मर रहे हैं तो फिर भाई मेन जो गलत है वो मरेगा ही मरेगा। अब सरकार पे जो राजा बैठा है, बहुत टॉप का बैठा है, वो योगी आदित्यनाथ, वो टिट एंड टाइट वाला फैसला है। अब ज्यादा देर नहीं है। जब वकील को मारा था तब तो कोई नहीं आया कि वकील को क्यों मारा, उसकी भी तो यही तो गलती हो जाती है विपक्ष वालों से। सुन लीजिए जनता क्या कहती है कि उन 3 लोगों का क्या होना चाहिए। उन 3 लोगों ने गोली चलाई, जिन लोगों ने हत्या की। देखो जी, संविधान क्या, लोग अभी नाबालिग बताए जाए। मेरे हिसाब से संविधान क्या होना चाहिए? नो FIR, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। उनने वो किया, बिल्कुल सही किया, जो कुछ किया सही किया। सारी पार्टियां बोलती है जनता जनार्दन का फैसला नंबर 1 है। जो आपने कहा नो टॉक, नो FIR, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। आप दुबई में चले जाइए, किसी भी लड़की की तरफ आंख उठा के देखना। यही रूल क्या उन 3 लोगों पर होना लगेगा? बिल्कुल लगना चाहिए। अच्छा काम किया, बुरा काम थोड़ी किया उन्होंने। उनके साथ भी तो वही होना चाहिए, नो FIR, नो जो आपने नहीं, वो तो नो टॉक, नो FIR। मॉडर्न संविधान से चले हैं, उनके ऊपर क्यों होना चाहिए? वो तो बिल्कुल सही चले हैं, उनके ऊपर क्यों होना चाहिए? ये देश के कानून की एक तरह से हत्या है। यूँ तो हर कोई भी अगर कोई क्राइम कर दे उसी ऑन द स्पॉट गोली मार देंगे। बिल्कुल, ये क्या तरीका हुआ? बिल्कुल, ये लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, चाहे कोई हिंदू करे, चाहे मुसलमान करे, चाहे ईसाई करे, चाहे अपराध होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, उसे सजा होनी चाहिए, लेकिन कानून के तहत। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यूँ तो आप गलत, हम आपको गोली मार देता हूँ, फिर क्या देश में कानून रह गया?
या अगर 100 पुलिस वालों के सामने एक बंदे को शूट आउट किया जा रहा है तो आप क्या समझ रहे हैं? ये भी देश के कानून पे पूरे प्रश्न है हमारे हिसाब से। मैं कह रहा हूँ कोई भी क्राइम हो उसे सजा मिले, लेकिन कानून के तहत। ऐसे तो हर कोई गोली से फैसला नहीं हो पाएगा। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है, पाल को मारा गया तब विपक्ष ने उठाया सवाल, जब फैसला नहीं होगा। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन ये घटना इस तरह से उसे सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए थी, चाहे फांसी की मिलती, चाहे किसी की फांसी के भी तहत, चाहे उसे फांसी मिलनी चाहिए थी। मैं कह रहा हूँ बीच चौराहे पे कानून उसे फांसी देता, लेकिन कानून के तहत, ये कानून के तहत। यही सवाल तो विपक्ष भी उठा रहा है कि फैसला अगर होना था तो कानून के तहत होना। एक ही के मुद्दे में क्यों उठा रहा है? उमेश पाल को जब मारा तब क्यों नहीं बोला? एक मिनट, जैसे भैया जैसे आप कह रहे हो ना कि उसे कोर्ट सजा देगी, ठीक है। जब वकील को मारा था तो उस टाइम पे तो इसको सजा किया जरूरत थी, वकील देते ना, कोर्ट देता, तो इसको क्या जरूरत है मारने की? बहुत बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल राइट किया, अच्छा किया। जो गलत करेगा उसको ऐसे ही मारा जाएगा। बताइए, ये तो सही बता रहे हैं। ये कानून बिल्कुल खत्म है। यूँ तो कोई अगर गलत कर दिया और आपने गलत नहीं किया और मैं आपको कहता हूँ कि आपने गलत किया, तो इसका फैसला कौन करेगा? कि आपको उसी टाइम चाटा मार दिया जाए कि नहीं भाई मैंने तुम्हें कहा कि तुमने गलत किया और आपने गलत नहीं किया, तो वहीं गोली मार दो जी। दूसरे माफिया को भी इसकी जानकारी मिलेगी तो वो भी डरेंगे, अभी गवर्नमेंट से वो भी डरेंगे, भाई हमारा भी यही वाला होने वाला है, तो सुधरने का मौका है उन लोगों के लिए अभी। जिन लोगों ने गोली चलाई वो लोग माफिया नहीं बनेंगे क्या? माफिया नहीं है वो, उसने कौन है वो? किया है, अच्छा किया है, अच्छा किया। हाँ। उसमें से कुछ जो अपराधी हैं उनके ऊपर पहले से मामला दर्ज है लड़की को थप्पड़ मारने में। वो तो अपराधी है समझो, बाकी वो जो गया वो अच्छा है, अच्छा किया है, और दूसरे लोगों को भी उसकी जानकारी मिलेगी थी तो सुधरने का मौका है अभी उन लोगों को लिए। बढ़िया है। डॉन को मारने वाला डॉन ही बनेगा, डॉन नहीं बनेगा। अगर पुलिस इनकाउंटर होता, बनेगा। सुनिए, अगर शायद पुलिस इनकाउंटर होता तो फिर सवाल जो है वो खड़ा नहीं होता इतना बड़ा कि कहीं ना कहीं पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, लेकिन यह इनकाउंटर नहीं, यह शूट आउट में कितना रोष होगा कि उसने खुद ने एनकाउंटर किया है, जो पुलिस को करना चाहिए वो उन लोगों ने किया है। शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी बड़े तबके का हाथ हो इस पूरे घटनाक्रम में। तो जांच चल रही है, जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा। हम तो जांच कर नहीं रहे, गवर्नमेंट करेगी, प्रशासन करेगा, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा क्या है क्या इस प्रकार से गोली चला करके बीच चौराहे पर पुलिस के सामने में गोली कर, वो गलत किया है, वो गलत किया है, वो गलत किया है, मान रहे वो गलत ही है, मगर जो हुआ आगे जो हुआ वो अच्छा हुआ। कुल तरीका गलत है। इससे क्या होगा ना, कानून से लोगों का भरोसा उठेगा। अगर मान लीजिए हमारे आप और मेरे बीच में लड़ाई हो जाएगी, आप मुझे गोली मार दोगे, आप सही हो जाओगे। ये तरीका नहीं है सही, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये तरीका नहीं है सही। कानून व्यवस्था इस देश में है, अगर इसी तरह से गोली के बदले गोली चलाया गया तो फिर कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कैसे रहेगा? अब सपोज कीजिए कि इस देश में कसाब जैसे लोग भी हुए हैं और उनको हमने प्रॉपर तरीके से फांसी तक पहुँचाया है, कानून व्यवस्था से आम आदमी का भरोसा उठ जाएगा। आप कैसे तय करोगे या गोली से सरकारी चलती है? दिस इज नॉट फैक्ट, और दिस इज नॉट, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि दिस इज नॉट फेयर फॉर द ऑल ओवर पीपल्स, बिकॉज ऑफ दिस कि आम लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कानून व्यवस्था इस देश में है और कानून व्यवस्था के माध्यम से ही हम किसी अपराधी को उसके किए का सज़ा दिलवा सकते हैं। गोली मार करके किसी के अपराधी को सज़ा दिलाना ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। ये हमारा संविधान भी नहीं कहता है, ये हमारी कानून व्यवस्था भी नहीं कहती है। जो भी हो रहा है देश में बहुत ही अराजकता है इस देश की स्थिति में। मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकारें नहीं सुधरी, नहीं तरीका ठीक हुआ तो ये बहुत ही नुकसानदायक होगा इस लोकतंत्र को बचाने में। बिकॉज ऑफ दिस कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश और प्रजातांत्रिक देश में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और हम अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं। गोली चला देना, अगर मान लीजिए वो तो आतंक अपराधी है, मार दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन आम आदमी का क्या होगा? कोई भी बीच में गोली मार के निकल जाए, क्या ये तरीका सही आपको लगता है? ये सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस तरह के चीज़ों को इनकाउंटर करना या गोली किसी से मरवा देना, ये एक साजिशन तहत है। ये आप जिस अतीक अहमद जी की चर्चा कर रहे हैं, आप उसके बैकग्राउंड में जाओ। उसने भी अपने गुरु चांद मियाँ को मार के ही आगे बढ़ा हो। वो भी एक तरह से पता नहीं क्रिमिनल थे क्या थे, ज़्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति का रिकॉर्ड ही दूसरों को मारना, दूसरों को ठोकना, दूसरों की ज़मीन पे कब्जा करना, दूसरों के बहू बेटियों को उठा लेना, IAS IPS को धमकाना, 10-10 जज उसके खिलाफ जो वो कोर्ट में एप्लीकेशन देता था तो जज अपना नाम वापस ले लेते थे।
अगर उस व्यक्ति ने इतना अत्याचार लोगों पे करा तो उनमें से किसी ना किसी का खून खौला होगा, किसी ना किसी का बच्चा बड़ा होगा। मतलब आप ये मानते हो कि इस देश का संविधान, इस देश का कानून अतीक अहमद को सजा नहीं दे रहा था, अगर देने में जो है विफल साबित हो रहा था, अगर उसे ये मानते हो? अगर उसे सही समय पर सजा मिल गई होती तो वो 4 बार विधायक और सांसद नहीं बनता। आप ही बताइए पहला मर्डर कौन से सन में करा उसने और क्यों नहीं सजा मिली? योगी आदित्यनाथ ने 6 साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज है, आखिर क्यों उन्हें संवैधानिक रूप से सजा नहीं दिला पाए? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी कोई जज हैं क्या?